75 साल का इंतजार खत्म। भारत के वैज्ञानिकों ने दी बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है भारतीय नौसेना के लिए। और इस खबर को आने के बाद भारतीय नौसेना की जो ताकत है वह लगभग 1.5 गुना तक बढ़ जाएगी। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो कि प्रेजेंट टाइम में भारत के पास कोई भी एसएसएन टाइप सबमरीन नहीं है, यानी परमाणु चलित परमाणु हमला करने के काबिल कोई सबमरीन नहीं है। हमारे पास बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस परमाणु पनडुब्बी तो है, लेकिन ऐसी सबमरीन जो कि परमाणु ऊर्जा से चले और साथ में दुश्मन देश की सबमरीन, एयरक्राफ्ट कैरियर और जमीन पर उपस्थित टारगेट्स को नष्ट करने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में गोला बारूद हो। हालांकि रशिया की तरफ से कई बार ऐसी बात कही गई कि भारत को एसएसएन यानी न्यूक्लियर ऊर्जा चलित सबमरीन प्रदान करेंगे, परंतु कब तक ये सबमरीन भारत को मिलेगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत के जो साइंटिस्ट हैं वह चुपचाप नहीं बैठने वाले। और आप सभी को पता होगा कि भारत के डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम बनाया है, जो कि भारत की परंपरागत 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर लगाया जाएगा। और इन सबमरीन को भारत के जो वैज्ञानिक हैं वही डिजाइन करेंगे। परंतु दोस्तों, जो 30 साल का प्रोजेक्ट था भारत को सबमरीन प्रदान करने का, उसके फेज 2 में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो अभी तक हमको 12 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मिल रही थी, वह अब हमें सिर्फ 6 ही डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मिलेंगी, जिसको भारत के डीआरडीओ और भारत के साइंटिस्ट ने ही बनाया होगा। और जो 6 सबमरीन बचती हैं वह भारत के साइंटिस्ट हमें न्यूक्लियर अटैक सबमरीन बनाकर देंगे, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होने वाली हैं। दरअसल हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन को चलाने के लिए हमारे पास मात्र 83 किलोवाट का न्यूक्लियर रिएक्टर है, जो कि इतनी बड़ी और भारी भरकम सबमरीन को चलाने के लिए काफी नहीं होगा। और हमें लगभग इससे डबल या फिर इससे 2.5 गुना ज्यादा बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी। इस न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के लिए भारत का कोई विदेशी मित्र मदद कर देता है तो ठीक है, नहीं तो भारत के वैज्ञानिक भी इससे 2.5 गुना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये न्यूक्लियर रिएक्टर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। और जो 12 स्वदेशी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मिल रही थी, उसकी जगह प्रोजेक्ट 76 के अंदर हमको 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन और 6 की संख्या में हमको सबसे बड़ी और सबसे वजनदार सबमरीन होगी, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन होंगी। और इस तरह से भारत के वैज्ञानिकों ने फेज 2 को अपग्रेड किया है। दोस्तों, इस बात से ही पता चलता है कि भारत अपने आगे आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारियां कर रहा है और नई तरह की और हाईटेक सबमरीन का इंतजाम कर रहा है, ताकि भारत देश भी किसी विकसित देश से कम साबित ना हो। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि न्यूक्लियर वेपन से लैस सबमरीन तो हम भारत के पास पहले से ही मौजूद है, लेकिन अब जो बड़ी और नई सबमरीन भारत वैज्ञानिक बना रहे हैं वह खुद न्यूक्लियर पावर से चला करेगी, जिसकी वजह से और भी ज्यादा ताकत और ज्यादा लंबे टाइम तक सबमरीन पानी के अंदर रहने में सक्षम होगी। दोस्तों, ये स्वदेशी सबमरीन होगी, जो कि भारत के लिए अपने आप में एक सम्मान की बात साबित होगी। तो दोस्तों, इस तरह से भारत के पास भी कुछ नए प्रकार की और दमदार सबमरीन होगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।